डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। देखिए फ्रेंड, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो आज फ्रेंड आपके साथ हम शेयर करेंगे एक असाइनमेंट जो कि आपका है सेकंड सेमेस्टर का। ये कोर्स का जो कोड है, कोर्स कोड है आपका ए, और ये है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग। यानी कि जितने भी ये देखिए, स्पेशली यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा गया है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग, तो पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस टीचिंग के लिए ये है। या फिर आप इसको देखिए, जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, सारे साइंस के स्टूडेंट इसको लिख सकते हैं। जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो इसको लिख सकते हैं इस असाइनमेंट को, और अपना कॉलेज में इसको सबमिट कर सकते हैं। इसको देख के लिख के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं आसानी से। तो देखिए ये असाइनमेंट है, और ये आपका कोर्स का क्या है, कोर्स कोड क्या है आपका 7A है। तो इसको आप जो है जितने भी साइंस के स्टूडेंट हैं, सारे स्टूडेंट इसको देख के और आसानी से देख के इसको लिख सकते हैं वीडियो में देख के, और अपना कॉलेज में प्रोवाइड कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें जो है आपका ये जो सेमेस्टर 2 का है, यानी कि जितने भी स्टूडेंट हैं सेमेस्टर 2 में, अभी उनको कहा गया है कॉलेज की तरफ से। फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत सारा कॉलेज का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम का रिजल्ट आ चुका है, और बहुत सारा अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो जिनका भी रिजल्ट बाकी है और जिनका भी आ गया है, सभी स्टूडेंट को अभी फिर से कॉलेज से कहा गया है कि आप लोग जो सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होगा उसके पहले आप लोग प्रैक्टिकम असाइनमेंट को कंप्लीट करके रखिए। तो उन लोग को कहा गया है कंप्लीट करके रखने के लिए। तो अभी आप लोग को सारा कुछ कंप्लीट करके रख लेना है, जब कॉलेज से मांगा जाएगा तब आपको इसको सबमिट करना है। तो देखिए आज आपको हम इस वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आप जो है प्रैक्टिकम को बना सकते हैं और असाइनमेंट को बना सकते हैं, और फ्रंट पेज आपको कैसे रेडी करना है, और कैसे आपको लिखना है सारा प्रैक्टिकम असाइनमेंट को, कैसे आपको लाइनिंग करना है, वाइट पेज पे लिखना है या फिर ब्लू पेन यूज़ करना, ब्लैक पेन यूज़ करना, आपको नहीं पता है तो हम आज इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, आज आपको सबसे पहले हम दिखाते हैं फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज देखिए कैसे रेडी करना है आपको, उसके बाद नीचे चलेंगे, पूरा असाइनमेंट आपको सॉल्व किया हुआ असाइनमेंट दिखाएंगे जो कि ये कॉलेज में सबमिट किया हुआ असाइनमेंट है, और नीचे आपको दिखाएंगे कि सबमिट किया हुआ उनका जो एग्जामिनर है वो अपना साइन भी किए हैं इसमें। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है, सबसे नीचे देख लीजिए ये असाइनमेंट आपको कॉलेज के द्वारा, देखिए स्टूडेंट के द्वारा कॉलेज को सबमिट भी किया गया है एग्जामिन बाय, यहाँ पे देखिए एमडी कुछ उनका नाम था, जो भी एग्जामिनर था उनका, वो इसको 26/16/2018 को 26/16/2018 को ये सबमिट किया गया लिख के असाइनमेंट को। और इसको असाइनमेंट को सबमिट करने के बाद उनका चेक हुआ है और साइन भी किया गया है टीचर के द्वारा। तो ये आपका प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट है जो कि आपका जेन्युइन है एकदम। आप इसको देख के बना सकते हैं, कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। आप इसको जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख के आप सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आपको कुछ और भी इससे ज़्यादा पता है तब वो भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी आपको हम खाली इतना दिखाएंगे कि इसमें कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको लिखना चाहिए, सारा इसमें आपको दिखाएंगे। आप चाहे तो इसमें कुछ एडिट भी कर सकते हैं अपना, अगर आपको कुछ पता है, ज़्यादा जानकारी है तो, नहीं तो आप इसको जैसे लिखा वैसे लिख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं फ्रंट पेज पे। तो ये देख पा रहे हैं आप, ये है फ्रंट पेज जो कि असाइनमेंट का फ्रंट पेज में लिखा जाता है। यानी कि जितने भी जैसे भी आप असाइनमेंट लिखते हैं उनका फ्रंट पेज पे ये आपको एक पेज बनाना पड़ता है डिज़ाइन करके, और उसमें आपको कॉलेज का नाम लिखना पड़ता है, अपना नाम, रोल नंबर, ये सब लिख के एक फ्रंट पेज तैयार करना पड़ता है, जिसको आपको लिखना पड़ता है अपने हाथ से, या फिर इसको प्रिंट आउट करा के भी आप लिख सकते हैं, लगा सकते हैं। तो देखिए इसको प्रिंट आउट करा के भी आप इसमें फ्रंट पेज पे लगा सकते हैं। तो देखिए इसमें आपको लिखना क्या पड़ता है, फ्रंट पेज तैयार कैसे करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा हुआ था, तो वो कॉलेज का नाम यहाँ पे हम आपको दिखा नहीं रहे हैं, उसको हम छुपा के रख दिए हैं। आप उसको अपना कॉलेज का यहाँ अपना नाम लिखिएगा, अपना कॉलेज का जो भी आपका कॉलेज है उसका नाम लिखिएगा। उसके बाद एफिलिएट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, ये बर्धमान यूनिवर्सिटी का एफिलिएट किया हुआ एक कॉलेज है, उन्हीं का कॉलेज का ये आपका असाइनमेंट है, तो उसको हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जिससे भी आपका एफिलिएट किया हुआ रहेगा, अगर मान लीजिए आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी का है तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी लिखिएगा, या फिर आपका WBUTTPA का अंडर में है आपका कॉलेज तो वो लिखिएगा, अगर वर्धमान ही है तो वर्धमान लिखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ रिकॉग्नाइज बाय NCET, यानी कि NCET से ये मान्यता प्राप्त है, वो लिखना आपको। उसके बाद कॉलेज का ये एड्रेस यहाँ पे लिख देना, कॉलेज कहाँ पे आपका, वो उसका एड्रेस। तो ये लोहापुर बीरभूम में है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ। उसके बाद आप ये बना क्या रहे हैं असाइनमेंट, या फिर आप प्रैक्टिकम बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रैक्टिकम लिखिएगा, ये लिख दिया आप। उसके बाद आपको क्या करना, और नीचे आना, नीचे आके देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है। देखिए नीचे आइएगा, नीचे आके देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, कोर्स का नाम लिखना, यानी कि यहाँ आपको कौन सा कोर्स का आप बना रहे हैं, ये प्रैक्टिकम, वो कोर्स का कोड लिख देना आपको यहाँ। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना आपको पेडागोजी ऑफ साइंस टीचिंग, या फिर आपका जो भी सब्जेक्ट है वो लिख सकते हैं। मान लीजिए आपका पेडागोजी ऑफ यहाँ सोशल साइंस टीचिंग है, यहाँ पे आपका पेडागोजी ऑफ आपका जो सब्जेक्ट है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नाम लिखना है, अपना नाम।
उसके बाद यहाँ पे आपको सेमेस्टर लिख देना है, कौन सा सेमेस्टर का आपका है। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना स्टूडेंट आईडी जो देता है कॉलेज से वो लिखना, और यहाँ पे आपको अपना सेशन देना। मान लीजिए अगर आप अभी एडमिशन कराएं 2020 में, तो आपका 2020 और 22 सेशन होगा। यहाँ पे आपका 2020 और 22 आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप 21 का स्टूडेंट है, 2021 में एडमिशन कराएं, तो आपको यहाँ पे 21-23 लिखना पड़ेगा। तो यही होता है सेशन, यानी कि जिस दरमियान आप बीएड कर रहे हैं, यानी कि 2 साल का आपका बीएड होता है, उसी को आपको सेशन कहा जाता है। तो उसको आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए फ्रंट पेज इस प्रकार से आपको रेडी कर लेना है, या फिर आप इससे भी अच्छा डिजाइन करा के प्रिंट करा के लगा सकते हैं, या फिर आप खुद हाथ से भी इसको डिजाइन करके लिख सकते हैं। जैसे आपका मर्जी आप कर सकते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए उसके बाद क्या है, यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट लगाया गया है, तो ये आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे आना, नीचे यहाँ पे आपको एक्नॉलेजमेंट लिखा गया है, तो ये एक्नॉलेजमेंट आप लिख भी सकते हैं आप चाहे तो यहाँ पे आपको लिख देना चाहिए इसको, क्योंकि ये जो है स्वीकृति होता है इसका एक्नॉलेजमेंट का मतलब। तो आप इसको लिख दीजिएगा इस तरह से, जैसे लिखा है उसी तरह से आप लिख दीजिएगा। अपना जो नाम है वो नाम, और स्टूडेंट का नाम और कॉलेज का नाम अगर लिखा हुआ है तो वो सब आपको खाली चेंज करके इसमें लिखना है। उसके बाद नीचे आते हैं। देखिए नीचे क्या है, उसके बाद आपका कंटेंट, या कंटेंट का मतलब होता है सामग्री। तो आप जो इसमें क्या क्या सामग्री यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या लिख रहे हैं किसके बारे में, वो आपको यहाँ पे लिखना। और यहाँ पे देखिए आप टॉपिक में आप कौन सा टॉपिक, क्या किस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं ये असाइनमेंट, वो आपको लिखना है। और एक साइड में यहाँ पे आपको अपना सीरियल नंबर देना है कि टॉपिक आप जो लिखे हैं कौन सा टॉपिक कितने सीरियल नंबर में है, और उसके एक साइड में आपको इधर आपका पेज नंबर देना है। यानी कि जितने भी असाइनमेंट आप बना रहे हैं उसमें कौन सा पेज नंबर में आप क्या लिखे हैं वो आपको यहाँ पे दर्शा देना चाहिए, ताकि टीचर को जो जांच के टाइम इसको आसानी हो। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है, ये टॉपिक, और आपका ये टॉपिक को आपको लिख देना चाहिए कंटेंट में जाके। यानी कि आप जब कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट में टॉपिक यहाँ पे आपको लिख देना है। और इसी देखिए जो ये आपको जो असाइनमेंट लिखना है, तो मेरा बहुत सारा वीडियो में हम बता चुके हैं आप लोग को कि कैसे लिखना है आपको असाइनमेंट। अगर आप वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारा चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा वीडियो का लिंक मिल जाएगा। आप वो सब देख के सीख सकते हैं कि कैसे असाइनमेंट को लिखा जाता है, कैसे उसका फाइल बनाया जाता है। तो आप वहाँ वो सब वीडियो भी देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जिन भी स्टूडेंट अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं मेरा, उनको बता दें कि ये जो है आप असाइनमेंट फ्रंट, इसको जो पेज लेना पड़ता है, कौन सा पेज में आप इसको लिखिएगा। सबसे मेन आपका यही होता है कि पेज कौन सा लें सर, किस में लिखें। तो ये जो पेज है आपका A4 साइज़ का वाइट पेज आता है, उसमें आपको लिखना। A4 साइज़ का वाइट पेज आपको पता ही है, जो कि जेरॉक्स में काम आता है, जेरॉक्स दुकान में जो यूज़ करते हैं वो लोग, वही A4 साइज़ का पेपर होता है, उसी पर आपको इसको लिखना है। और इसमें आप देखिए ब्लू पेन और ब्लैक पेन और ग्रीन पेन यूज़ कर सकते हैं, इसमें सिर्फ आपको रेड पेन यूज़ नहीं करना है। तो आप इस प्रकार से इसको लिख लीजिएगा यूज़ करके। तो A4 साइज़ का देखिए पेज लीजिएगा, उस पर कंटेंट लिखिएगा, इस तरह से टॉपिक लिख दीजिएगा, और सीरियल नंबर इधर, और इधर पेज नंबर आपको लिख देना इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे आपको टॉपिक हम दिखा देते हैं क्या क्या टॉपिक के बारे में ये आपका असाइनमेंट है। तो यहाँ पे देखिए ये टॉपिक क्या है, सीरियल नंबर इधर लिखा हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ टॉपिक है लिस्ट ऑफ फोटोग्राफी, लिस्ट ऑफ फिंगर, उसके बाद लिस्ट ऑफ टेबल्स, उसके बाद इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, उसके बाद नीड्स ऑफ 10 सर्वे। यानी कि इसमें आपको लिखा गया, देखिए इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है आपका, ऑब्जेक्टिव का मतलब आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो वो भी आपको बता दी। इसका ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। उसके बाद होता है नीड्स ऑफ द सर्वे, ये जो सर्वे कर रहे हैं आप किस लिए कर रहे हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सर्वे की ज़रूरत क्या है वो लिखा है यहाँ पे। उसके बाद है प्लानिंग, यहाँ आपको योजना बनाना है कि आप जो ये सर्वे कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिकम लिख रहे हैं, ये इसका प्लानिंग क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है सिग्निफिकेशन ऑफ, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिग्निफिकेशन ऑफ द ये चूजन स्पोर्ट, या ये इसका मतलब होता है आपका कि चुने हुए स्थान का महत्व। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा टाइम शेड्यूल, यहाँ आपका जो टाइम शेड्यूल क्या होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका लोकेशन, इसके बाद यहाँ पे आपको लोकेशन लिख देना है, यहाँ मतलब कि कौन सा लोकेशन में ये आपका है जिसके बारे में आप बना रहे हैं प्रैक्टिकम असाइनमेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए रूट है और इसका डायरेक्शन है, यानी कि आपको जहाँ के लिए आप लिख रहे हैं, ये जो बना रहे हैं आप प्रैक्टिकम, उसमें आप जो जिसके बारे में लिख रहे हैं उसका रूट क्या है, किधर से जाना है, डायरेक्शन क्या है, वो सब लिखना। उसके बाद आपका है हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, इसका जो जिस विषय में आप लिख रहे हैं उसका हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड क्या है। उसके बाद है यहाँ पे सिग्निफिकेशन ऑफ अकालीपुर, यानी कि अकालीपुर के बारे में लिख रहे हैं आप, तो अकालीपुर के बारे में लिख रहे हैं तो उसका क्या है, अकालीपुर का महत्व क्या है वो आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सोल यानी कि इसका मतलब था मिट्टी, वहाँ का मिट्टी कैसा है वो लिखना। उसके बाद वहाँ का है आपका
ये है आपका वेजिटेशन यानी कि वनस्पति, ये वनस्पति वहाँ का कैसा है वो लिखना है आपको। उसके बाद और नीचे आइए, देखिए और क्या लिखा है उसके बाद यहाँ पे लिखा है पॉपुलेशन, यहाँ की यानी कि वहाँ का पॉपुलेशन क्या वो लिखना है। उसके बाद वहाँ पर ऑक्यूपेशन, यहाँ का आदमी का क्या ऑक्यूपेशन है यानी कि क्या काम करते हैं वो लोग वो लिखना है आपको। उसके बाद वहाँ पे है देखिए ट्रीटमेंट, उसके बाद वहाँ का कैसा है ट्रीटमेंट के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब होता है कि आपका निष्कर्ष, सारा कुछ जो आप लिख लिए उसमें से क्या निष्कर्ष निकला वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो सारा इस प्रकार से आपको ये सारा टॉपिक यहाँ पे लिख लेना है जो भी आप असाइनमेंट पे बना रहे हैं वो। उसके बाद एक एक करके आपको जो यहाँ पे आप बनाए हैं टॉपिक उसके बारे में आपको यहाँ पे नीचे लिखते जाना है। तो देखिए सबसे पहले था आपका इंट्रोडक्शन, परिचय, तो सबसे पहले आपको परिचय यहाँ पे लिखना है। उसके बाद परिचय लिख लीजिएगा। तो देखिए जैसे परिचय यहाँ पे लिखा आप इसको देख के आराम से लिख लीजिए। वीडियो को हम धीरे धीरे स्क्रॉल करेंगे, आप लिखते जाइएगा देख देख के, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट मार के भी लिख लीजिएगा। या फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत होता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन करके और PDF इसका डाउनलोड करके आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखते जाइए लिखते जाइए। तो देखिए इस तरह से आपको लिखना है, इस तरह से आप लिख लीजिएगा देख देख के। उसके बाद देखिए ऑब्जेक्टिव यानी कि इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य के बारे में आपको यहाँ पर क्या लिखा गया है, जैसे लिखा गया वैसे ही आपको देख के लिखना है, या फिर आप चाहे तो इसमें ज़्यादा जानकारी आपको तो आप चेंज भी कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके आप वीडियो को देख के जाइए, क्योंकि आपको उसमें एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़ता सब्सक्राइब करने के लिए। आप हमारा वीडियो को सिर्फ देख के चले जाते हैं, हम आपके लिए इतना मेहनत से वीडियो बना के लाते हैं और आप सिर्फ वीडियो को देख के और अपना काम निकाल के चले जाते हैं। हाँ, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि हमको भी अच्छा लगे आपके लिए इस तरह का और भी वीडियो हम बना के लाएँ। आपके लिए हम इतना मेहनत से बना के लाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो हम भी आपके लिए इस तरह से और भी वीडियो बना के लाते रहेंगे, आपका सपोर्ट करते रहेंगे। तो देखिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्टिव आप लिख लिए इस प्रकार से। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट मार के लिखते जाइए, और या फिर वीडियो को पॉज करके भी आप लिख सकते हैं, जैसे आपका इच्छा आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीड्स ऑफ सर्वे, ये जो सर्वे कर रहे हैं उसका क्या ज़रूरत है, उसका ज़रूरत के बारे में आपको लिखा गया है यहाँ, तो आप उसको भी देख के लिख लीजिए जैसे लिखा गया है। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप आराम से इसको देख के लिख सकते हैं जैसे लिखा गया। उसके बाद देखिए यहाँ प्लानिंग आपको करना है कि आप जो जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ पे आपको प्लानिंग करके जाना चाहिए, उसके प्लानिंग के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया। तो जैसे लिखा वैसे आप प्लानिंग को भी लिख लीजिए। देखिए आराम से आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट मार के या पॉज करके लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक पे, देखिए यहाँ सिग्निफिकेशन ऑफ द चूजन स्पॉट, यानी कि आपका चुने हुए स्थान का महत्व लिखना है आपको। तो उसका महत्व क्या है वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जैसे लिखा है वैसे ही आपको लिखना है, और एकदम ये जेन्युइन है। आप इसको देख के लिख के अपना कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। आपको दिखाएं ये प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिकम सॉल्व प्रैक्टिकम है, जो कि किसी स्टूडेंट द्वारा सबमिट किया गया है, कॉलेज में जाँच भी हो चुका है ये आपका प्रैक्टिकम। उसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं। उसके बाद देखिए टाइम शेड्यूल जैसे लिखा वैसे आपको लिख देना है। देखिए टाइम शेड्यूल को आप लिख लीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद आते हैं देखिए नीचे और क्या है, उसके बाद लोकेशन, तो ये किस जगह में है, कहाँ पे है, ये सारा लोकेशन आपको यहाँ पे लिखना है। वो लोकेशन आप यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसे लिखा है उसी प्रकार से। उसके बाद नीचे आते हैं और देखिए क्या है, इसका रूट और डायरेक्शन, मतलब इसको इस जो लोकेशन में आप जा रहे हैं वहाँ जाना कैसे है, किस प्रकार से आपको जाना है, कैसे जा सकते हैं आदमी, उसको आपको यहाँ पर लिखना है, उसको आप लिख दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका नीचे आते हैं, फिर नीचे दूसरा पॉइंट है देखिए यहाँ का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यहाँ का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो कैसा है वो आपको यहाँ पे लिखना है। जैसा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था या फिर है उसको आपको लिखना है। यहाँ आप कुछ चाहे चेंजेस कर सकते हैं या फिर जैसे है वैसे लिख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आपको लिख देना जैसे लिखा हुआ है, तो इसको आप लिख दीजिएगा। उसके बाद और नीचे आता है देखिए क्या है, सिग्निफिकेशन ऑफ अकालीपुर, यानी कि अकालीपुर का जो महत्व क्या है उसको आपको लिखना है। उसको भी आप देख के लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके आराम से। उसके बाद देखिए और नीचे आते हैं, और नीचे यहाँ क्या है, यहाँ है सोल यानी कि यहाँ का मिट्टी कैसा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ, तो आप ये भी लिख दीजिएगा जैसे लिखा हुआ है उसी तरह से। उसके बाद और नीचे आते हैं, देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप देखते जाइएगा और इसको आराम से आप देख के एकदम कॉलेज में सबमिट कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए वेजिटेशन, यानी कि इसका जो है वनस्पति कैसा है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसको भी आप इस प्रकार से लिख लीजिएगा जैसे लिखा है। देखिए आराम से इसको आप देख के लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए पॉपुलेशन, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो कैसा है, कितना है वो आपको लिखना है यहाँ पे। उसके बाद पॉपुलेशन के बाद देखिए नीचे आते हैं और उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या क्या है, तो ये पॉपुलेशन लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका लिटरेसी ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ का जो साक्षरता है वो आपको लिखना है। उसके बाद ये लिख दिए। इसके बाद और नीचे चलते हैं, देखिए क्या है,
जैसा देखिए यहाँ पे किया हुआ है उसी तरह आपको करके लिखना है, ग्राफ बना के व्हाइट पेज में लिखना है। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन वहाँ का पब्लिक का जो ऑक्यूपेशन है वो कैसा क्या है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ऑक्यूपेशन वहाँ वो लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो लिख दीजिएगा। उसके बाद नीचे चलते हैं और देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए वहाँ पे कुछ डाटाबेस बनाया गया, ये भी आप लिख दीजिएगा। डाटाबेस बना के जैसे डाटा बनाया हुआ उसी तरह से। देखिए फ्रेंड, ये जो है असाइनमेंट और प्रैक्टिकम ये आपका ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको बनाते हैं। अगर आप थोड़ा अच्छा से इसको बनाइएगा तो आपको कॉलेज में जो अच्छा मार्क्स मिलेगा, इसी पे आपका ज़्यादा मार्क्स मिलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो इसको आप थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, क्योंकि घर बैठे आपको बनाना पड़ता है, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये है आपका ईयरली एनुअल इनकम, वहाँ का पब्लिक का इनकम क्या है एनुअल वो लिखा हुआ है, उसको भी आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए नीचे चलते हैं और क्या है। उसके बाद देखिए हेल्थ और ट्रीटमेंट, यहाँ पे हेल्थ ट्रीटमेंट क्या है वहाँ का वो आपको लिखना है, ये लिख दीजिएगा। उसके बाद और नीचे चलते हैं धीरे धीरे स्क्रॉल करते हुए और देखिए नीचे आते हैं क्या है यहाँ पे देखिए कंक्लूजन, यानी कि कंक्लूजन में आपका निष्कर्ष, यानी कि जितना सारा आप कुछ लिखे उसमें से आपका निष्कर्ष क्या निकला वो निष्कर्ष आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसको आप लिख दीजिएगा जैसे यहाँ लिखा है। देखिए इसको लिखने के बाद आपका जो है ये असाइनमेंट और ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से देखिए जैसे लिखा है इसी प्रकार से आपको लिख लेना है आराम से। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंक्लूजन, ये आपका लास्ट पेज था, तो ये लिख दीजिएगा आप कंक्लूजन। उसके बाद आपका ये प्रैक्टिकम खत्म हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, आप इसको आराम से देख के लिख लीजिएगा। देखिए ये अभी और एक पेज है यही। उसके बाद यहाँ पे आपका ये रिमार्क्स लिख दिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिकम खत्म हो जाता है। यहाँ पे देखिए एग्जामिन बाय जो है एग्जामिन में ये 2018 में सबमिट किया गया असाइनमेंट है, प्रीवियस ईयर का असाइनमेंट है, एकदम सॉल्व किया हुआ आपके लिए हम लेके आए थे इसको दिखाने के लिए आप लोग को, ताकि अभी जितने भी स्टूडेंट हैं असाइनमेंट बनाने के लिए कहा गया कॉलेज के द्वारा। सारे स्टूडेंट को सेमेस्टर 1 का एग्जाम का रिजल्ट भी आ चुका है, बहुत कॉलेज का अब बहुत बाकी है, तो सबका आ जाएगा। और सबको अभी कहा गया है कि असाइनमेंट आप लोग बना के रखिए, प्रैक्टिकम बना के रखिए, ताकि कॉलेज जब भी आपको एग्जाम लेगा तो आपको उस टाइम में सबमिट करना होगा सारा कुछ। तो अभी ये सब आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है कैसे नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया, आपको कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है, आपको क्या समझ में नहीं आया। आपका कमेंट का जवाब हम देंगे। और देखिए फ्रेंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से हम वीडियो लाते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कीजिएगा सब्सक्राइब करके, तो हम इस प्रकार का वीडियो और भी आपके लिए लाते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अब फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।